ड्रामे पर बात कर रहे हैं जिसने मतलब हम सबको थोड़ा सोचने पर सच में सोचने पर मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, मैं बात कर रही हूँ शुभ नंदू की। 13 लाख फॉलोअर्स थे उनके इंस्टाग्राम पर। मतलब इंटरनेट के लिए वो साक्षात कपल गोल्स थे। और यूट्यूब चैनल गौतम पीजेपीटी ने अपने एक रीसेंट वीडियो में हाँ, मैंने देखा वो। हमारा मकसद भी आज यही है कि इस वीडियो के जरिए समझें कि सोशल मीडिया पर रिश्तों को इस तरह से पब्लिक करने का अंजाम आखिर क्या होता है। बिल्कुल। और इस ब्रेकअप पर फैंस का रिएक्शन तो ऐसा था जैसे उनके खुद की किसी करीबी का, जैसे उनका अपना दिल टूट गया हो। एकदम सही कहा। गौतम ने अपने वीडियो में जो एंगल दिया है ना, वो सिर्फ गॉसिप नहीं है, वो एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल बात है। हाँ, और सबसे चौंकाने वाली बात तो मुझे कमेंट सेक्शन से लगी। मतलब आज की इतनी मॉडर्न जनरेशन लिटरली लिख रही है कि इनके रिश्ते को नजर लग गई। हाँ, नजर। 2026 चल रहा है और इंटरनेट की जनता नजर की बात कर रही है। ये नजर वाला पॉइंट मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगा। हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक पुराना अंधविश्वास है, लेकिन अगर साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो हाँ, जब लाखों अनजान लोग आपके हर रोमांटिक पल को देख रहे हो तो वो जो एक इनविजिबल प्रेशर होता है ना, हमारी सोसाइटी शायद उसी भारी प्रेशर को नजर कहती है। सही बात है। जब 1 मिलियन लोग आपको देख रहे हैं और उनमें से कई शायद अपनी लाइफ में अकेले या दुखी हैं, तो वो अनजाने में एक जेलसी या नेगेटिविटी आती ही है। और वो रिश्ते पर असर तो डालती है। और गौतम ने ये भी बहुत सही कहा कि लोग अपने प्यार को दुनिया के सामने इसलिए दिखाते हैं ताकि उसे वैलिडेशन मिल सके। लेकिन हर वक्त कैमरे के सामने परफेक्ट और खुश दिखने का जो दिखावा है, वो अंदर ही अंदर रिश्ते को खोखला कर रहा होता है। सोचिए ना, जब आपका हर सरप्राइज गिफ्ट, हर वेकेशन और हर डेट सिर्फ आपके पार्टनर के लिए नहीं बल्कि 13 लाख लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए हो जाए, तो क्या वो फीलिंग रियल रह जाती है? प्यार एक तरह का परफॉर्मेंस बन जाता है। बिल्कुल। जब रिश्ते में कोई असली झगड़ा होता है, जो कि बहुत नॉर्मल है, तो आप उसे सॉल्व करने के बजाय इस टेंशन में होते हैं कि कल की स्पॉन्सर्ड रील कैसे शूट होगी। यही तो सबसे बड़ा ट्रैप है। जो लोग सोशल मीडिया पर अपने प्यार का सबसे ज्यादा दिखावा करते हैं ना, अक्सर सबसे पहले उन्हीं के ब्रेकअप्स होते हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद ही कैमरे के सामने रखी गई थी। और इसके बिल्कुल उलट अगर हम असली सेलिब्रिटीज को देखें, वो इस इंटरनेट वाले गेम को बहुत अच्छे से समझते हैं। विजय और रश्मिका मंदाना का जो उदाहरण दिया गया है वो एकदम सटीक बैठता है। एग्जैक्टली। विजय और रश्मिका इतने बड़े पैन इंडिया स्टार्स हैं, लोग हर दिन डिटेक्टिव बनते हैं कि दोनों की फोटो का बैकग्राउंड सेम है या नहीं, कि अपने रिश्ते का शो ऑफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही कोई पर्सनल चीज पब्लिक की, उस पर आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। फिर लोग उसे जज करेंगे, मीम्स बनाएंगे और अपनी राय थोपेंगे। मतलब जिन्हें कैमरे के सामने रहना सबसे अच्छे से आता है, वो अपनी पर्सनल लाइफ को कैमरे से सबसे दूर रखते हैं। सही बात है। तो गौतम के इस पूरे एनालिसिस से जो निष्कर्ष निकलता है, वो हर उस इंसान के लिए एक रियलिटी चेक है जो अपनी लव लाइफ को इंस्टाग्राम पर डालना चाहता है। उनका सीधा सा फंडा है कि जब तक आप किसी रिश्ते में पूरी तरह से कमिटेड ना हो या शादी ना हो जाए, तब तक उसे पब्लिक डोमेन में मत लाइए। हाँ, जब तक आप दोनों के बीच का बॉन्ड इतना मजबूत ना हो कि वो दुनिया भर की राय बर्दाश्त कर सके, तब तक अपने प्यार का हार्ड लॉन्च करना एक बहुत बड़ा रिस्क है। एकदम। तो कुल मिलाकर अपनी खुशी शेयर करने और उसे एक 24 घंटे चलने वाले रियलिटी शो में बदलने के बीच बहुत ही बारीक सी लकीर होती है, और बहुत खतरनाक लकीर भी। शुभ नंदू की कहानी बस यही याद दिलाती है कि फोन की स्क्रीन पर जो चीजें फिल्टर लगाकर बहुत खूबसूरत दिखती हैं, जरूरी नहीं कि वो असल जिंदगी में भी उतनी ही मजबूत हों। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जब प्यार जैसे सबसे पर्सनल और नाजुक इमोशन को सिर्फ लाइक्स, व्यूज और ब्रांड डील्स के लिए एक पब्लिक स्पेक्टाकल बना दिया जाता है, तो क्या बाहर वालों का ये सारा ध्यान और वैलिडेशन अनजाने में दो लोगों के बीच के उस असली और गहरे कनेक्शन को हमेशा के लिए खत्म कर देता है? सोचने वाली बात है।